हो पृथ्वी? दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? हाँ नहीं है, पागल है। गधा कहीं का, कुछ भी बके जा रहा था। गधे वो नहीं तुम हो, जानवर हो जानवर, एकदम जाहिल। कभी कुछ करने या कहने से पहले सोचते नहीं हो ना तुम। कल तुम्हारी गलती की वजह से मुझे बाहर सोना पड़ा, तुम्हारी वजह से मैं बीमार हुई, खुद गलती से जानवर के डॉक्टर को ले आए, और ये सब करने के बाद अपनी गलती मानने के बजाय तुम उसे इतनी बदतमीजी से पेश आए, उसे जानवरों का इंजेक्शन लगा दिया तुमने। कभी कोई समझदारी का काम कर सकते हो तुम? भी किसके सामने सर फोड़ रही हो? तुम कभी नहीं बदल सकते पृथ्वी। जानवर थे और जानवर ही रहो। जानवर हो जानवर, एकदम जाहिल। कभी कुछ करने या कहने से पहले सोचते नहीं हो ना तुम। कल तुम्हारी गलती की वजह से मुझे बाहर सोना पड़ा, तुम्हारी वजह से मैं बीमार हुई। तुम कभी नहीं बदल सकते पृथ्वी। जानवर थे और जानवर ही रहो। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। वो गलत था, लेकिन शायद मुझे भी इतना भला बुरा नहीं बोलना चाहिए था उसे। वो डॉक्टर तो हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ जानता भी नहीं, न जाने क्या क्या बोल रहा था। जब मुझे इतना बुरा लगा तो पृथ्वी कैसे बर्दाश्त करता? नहीं, मुझे पृथ्वी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। देर हो गई, जाने कहाँ चला गया। आई थिंक मुझे चलकर देखना चाहिए। सुनिए, आपने पृथ्वी को कहीं देखा क्या? मैंने नहीं देखा। अंकल जी, आपने पृथ्वी को देखा क्या? हाँ बेटा, थोड़ी देर पहले ही इधर ही गवा। थैंक यू। पृथ्वी, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? बाहर आओ। चलो हाथ दो। छोड़ो, छोड़ो। पृथ्वी, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पृथ्वी, क्या कर रहे हो तुम? पृथ्वी, बाहर आओ। हमारी वजह से तुम्हें बुखार आया था ना, हम उसी की सजा भुगत रहे हैं। ना किसी की दुआ बकाया रखते, ना ही किसी का दर्द। अब तो तुम पर भी कोई एहसान नहीं है हमरा। हम जैसा जानवर तुम जैसे इंसानों की तरह अपना हिसाब बराबर रखना जानता है। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, आई एम रियली सॉरी। प्लीज बाहर आ जाओ। आई बेग यू। छोड़ो,
तुम्हें बुखार है। प्लीज गेट आउट। चाहे ना चाहे हम तुम हो जाना ये प्यार है। इसके जुनून अपने सर पे सवार है। चाहे ना चाहे हम तुम हो जाना ये प्यार है। हाथों से जुदा है हाथ मगर ये हर लम्हा लकीरों से हैं जुड़े। हाथों से जुदा है हाथ मगर ये हर लम्हा लकीरों से हैं जुड़े। ओ ना ये तुझको पता ना मुझको पता है जुनून में बस उस रब की रजा। ना ये तुझको पता ना मुझको पता है जुनून में बस उस रब की रजा। इश्क़े जुनून बदले तकदीरों के फैसले। एक दिन बदल देगा ये दिलों के भी फासले। इश्क़े जुनून अपने सर पे सवार है। चाहे न चाहे हम तुम हो जाना ये प्यार है। इश्क़े जुनून अपने सर पे सवार है। चाहे न चाहे हम पृथ्वी कहाँ गया? तुम नहाने जा रहे हो? कल रात तुम्हें इतना बुखार था। प्लीज ठंडे पानी से मत नहाओ। लाओ मैं पानी गर्म कर देती। जानवरों को गर्म पानी की जरूरत नहीं होती। बुखार जानवर और इंसान देखकर नहीं आता। लाओ। तुम्हें तो बहुत बुखार है पृथ्वी। छोड़ो इसे। कैसे छोड़ू? लाओ मैं पानी गर्म कर देती। शायद कल रात तुमने ठीक से सुना नहीं। किसी का एहसान नहीं लेते हम। पृथ्वी अगर तुम किसी का एहसान नहीं रखते तो मैं भी किसी का एहसान नहीं रखती। चलो। पत्थर की तरह मजबूत हो तुम, मगर पत्थर नहीं हो।
सीने में जो दिल है वो शायद औरों से कहीं ज्यादा नर्म है। पृथ्वी, पृथ्वी बेटा। दादा, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? खुद बीमार हो और हमसे पूछ रहे हो सब ठीक है ना? अरे इसका बदन तप रहा है। मामूली सा बुखार है दादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, तुम्हें पड़े ना पड़े किसी और को पड़ता है। म्यू बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए बेटा, इसीलिए उसने हमें खबर भिजवाई। क्या जरूरत थी दादा को तकलीफ देने की? तकलीफ तो इस बात से होती है पृथ्वी कि तुमने अपने अंदर कितने तूफानों को बिठा रखा है। खुद को दर्द देते हो तुम, लेकिन अब और नहीं। नमस्ते दाता ठाकुर। आइए नमस्ते। देखिए, बेटा यार दवाई खिलाने के लिए पानी ले आना। अच्छा, वो मुझे समय पर बुला लिया, वरना पृथ्वी को निमोनिया हो सकता था। देख लिया मनमानी का नतीजा। इनमें से एक गोली खिला दो, इससे बुखार तो ठीक हो ही जाएगा, तुरंत नींद भी आ जाएगी। इन्हीं दवाइयों से पृथ्वी ठीक हो जाएगा। बस ख्याल रखिएगा कि ज्यादा मेहनत मशक्कत ना करे। जी अच्छा ठाकुर साहब, मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। बेटा, अब ये दवाइयां टाइम से खानी है और अपनी पत्नी का कहना भी मानना है। एक तो बुखार, ऊपर से तुम्हारा गर्म दिमाग, ये अच्छा नहीं है। जी दादा। मेरा बेटा, दवा के साथ साथ इसे काढ़ा बनाकर पिलाती रहना, जल्दी अच्छा हो जाएगा। कम से कम मियो की तबीयत के बारे में तो पूछ लीजिए। उसको भी बुखार है, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मियो को हमारे साथ हवेली चलना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना। नहीं बिट्टू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल जब मेरी तबीयत खराब थी, पृथ्वी ने मेरी बहुत देखभाल की, और अब जब पृथ्वी इतना बीमार है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हें तो अब हर चीज की समझ है ना। लेकिन इनका ख्याल करने के बाद जब फुर्सत मिलेगी ना, तो थोड़ा खुद भी आराम कर लेना। बेटा, तुमने वही किया जो एक पत्नी को करना चाहिए। हमें खुशी हो रही है ये देखकर कि तुमने सही माने में पृथ्वी का हाथ थाम लिया है। इस हाथ को छोड़ना मत बेटा। इसे अपनापन नहीं मिला कभी, इसीलिए इतना परेशान रहता है। प्यार मिलने की खुशी के साथ साथ उसे खो देने का डर भी इसके मन में बना रहता है। बेटा, एक शायद डरता है कि तुम्हारा प्यार इसकी आदत ना बन जाए। सब कुछ समझता है, फिर भी जताता नहीं है कुछ भी। अब तक तुमने
इसका गुस्सा देखा है, इसकी नफरत देखी है, अब इसका प्यार देखोगी। Take good care of him and yourself. देखा सुधा, याद है हमने कहा था कि जिस नियति ने इन दोनों को मिलवाया है वही एक दिन इन दोनों के दिलों को भी मिलाएगी। लेकिन राम, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। एक आग है तो दूसरा पानी, जो कभी साथ नहीं हो सकते। और अगर साथ हो भी जाए ना तो दोनों के ही वजूद को खतरा है। इसलिए मुझे इसमें सिर्फ मुसीबतों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। हमें आशा है और तुम्हें आशंका। ये फर्क सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें अच्छा होने की उम्मीद है और तुम्हें बुरा होने का इंतजार। अब ये तो किस्मत के हाथ में है कि उसे हमारी उम्मीद पूरी करनी है या तुम्हारा इंतजार। चले। आश, कहाँ हो तुम? ये काढ़ा पी लो। नहीं चाहिए, तुम पी लो, तुम भी बीमार हो ना। मैं तो कब की ठीक हो गई हूँ। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। पहले ये पी लो, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती, फिर दवाई ले लेना। याद है ना पिताजी ने क्या कहा था? कहा जरूरत थी बात को दाता तक ले जाने की। हमने कहा था वैद्य को लाने को, हमने कहा था हमें इलाज की जरूरत है। हर बात कहने की नहीं होती पृथ्वी। तुम बीमार थे। तुमको बीमार किए इसलिए बीमार हुए। याद है ना तुमको? रात की ठंड में घर से बाहर निकाल दिए थे तुमको। बुरे हैं ना हम, बुरे ही रहेंगे। अच्छा, इतने ही बुरे हो तो हिसाब बराबर करने के नाम पर खुद को क्यों बीमार किया तुमने? दाता को दिए वादे और अपनी जिंदगी के पीछे झूल रहे हैं। दाता ने कहा था तुम्हारा ख्याल रखने को, हमने तुमको घर से बाहर निकाल दिया। अभी हमदर्दी दिखाकर हमारा दिमाग मत खराब करना। ना हमें इसकी आदत है और ना ही जरूरत। तो तुम्हें भी क्या जरूरत थी मेरे लिए डॉक्टर लाने की? उस दिन की तरह मुझे हवेली क्यों नहीं छोड़ दिया? बोलो। वो तो हम इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। तो ये भी जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारी हर जिद मानूं। तुम्हें ये काढ़ा पीना पड़ेगा। आज तक हम पर किसी ने ऐसी जबरदस्ती नहीं की है। लेकिन मैं करूंगी। लो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? पृथ्वी, पृथ्वी देखो, थोड़ा सा पी लो प्लीज, जिद मत करो। पिताजी ने भी कहा था तुम्हें काढ़ा पिलाने। कहा ना हमें नहीं चाहिए।